बच्चों का जिक्र कर रहा था, लेकिन बच्चे होते क्या हैं कि गमों की भीड़ में मुझको कभी खोने नहीं देते। गमों की भीड़ में मुझको, ये तो अच्छा है कि अंदर कार्यक्रम में ये हॉल में है और आज बारिश भी नहीं है, वरना कई बार दिक्कत हो जाती है। एक मुझे याद है, वो रैली में नेताजी को भाषण दे रहा था, कार्यक्रम था बाहर ओपन में, बारिश आ गई, स्टैंडिंग माइक था, उसमें करंट आ गया। अच्छा, बाकियों को पता नहीं था, किसी को भी। अब वो बोले अब नेताजी 2 शब्द कहेंगे। अब नेताजी पहुंच गए, उन्हें भी नहीं पता माइक में करंट है। अब वो भाव भंगा, दोस्तों भाइयों और बहनों, जैसी माइक हाथ लगाया, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो कई बार बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं, लेकिन हम घबराते नहीं है जैन साहब, सच बता रहा हूं। कितना बड़ा फ्रॉड हो जाए बैंक में, आप भी नहीं घबराए होंगे, सच बता रहा हूं। बड़ा ऐसी रहता मामला, घबराना चाहिए भी नहीं, क्या जरूरत है घबराने की। अच्छा, ये बच्चे पीछे कोरोना काल में जब वो थी ऑनलाइन क्लासेस, तो एक दादा ने पोते को डांट दिया। बोले क्या सारा दिन मोबाइल में आंख फोड़ता रहता है। बोले दादू आपको पता नहीं ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लास 3 घंटे चलती है, तू 6-6, 8-8 घंटे लगा रहता है, फेसबुक पे लगा रहता है। बोले दादू आपको पता है फेसबुक बड़े काम की चीज है। बोले कैसे। बोले आपको कभी अपने पुराने दोस्तों की याद नहीं आती। बोले आती है। बोले कहाँ रहते हैं, बात होती है। बोले नहीं पता, तब तो मोबाइल भी नहीं होते थे। बोले अगर मैं ढूंढ दूं तो दादा ने पूछा। बोले अच्छा फेसबुक से ढूंढेगा। बोला हाँ। बोले मिल जाएंगे। बोले हाँ। बोले ठीक है देख। तो अब वो पोते ने दादा की आईडी क्रिएट कर दी, अकाउंट बना दिया, और दादा से पूछा बता दादा तुम्हारा 5वीं 6ठी के दोस्त कौन कौन थे। दादा ने बताया 5वीं में देख रामफल पढ़े था सरकारी स्कूल लोधी कॉलोनी दिल्ली में। फिर 6ठी का बताया, फिर 8वीं 7वीं का। अब वो बच्चे ने ढूंढे उनके नाम, तो सामने शक्लें आई उम्रदराज लोगों की। पोते ने दादा से पूछा देखियो यो ये दादा थारा दोस्त। बोले हाँ यो ही है। इधर पोते ने रिक्वेस्ट भेजी दादा की आईडी से, उधर उनका भी पोता ही बैठा था, उसने भी तुरंत स्वीकार करी। अच्छा, अब दादा को मजा आने लगा, आदान प्रदान हो गया, फोन वोन आ गए इधर उधर से, तो दादा को मजा आने लगा। तो दादा ने कहा बोले देखिए बेटा 10वीं में इमरती और कैलो भी पढ़े थी। ये सब बतरस है, इसे बतरस बोलते हैं। लेकिन साहब गमों की भीड़ में मुझको कभी खोने नहीं देते, गमों की भीड़ में मुझको कभी खोने नहीं देते। मैं रोना भी अगर चाहूं मुझे रोने नहीं देते। कहीं तन्हाइयां हावी ना हो मुझ पर, इसी कारण मेरे बच्चे कभी तनख्वाह मुझे होने नहीं देते। मेरे बच्चे कभी तनख्वाह, देखो चाहे एप्पल का फोन ले लो, चाहे किसी कंपनी का ले लो, चाहे सीसीटीवी कैमरे लगा लो घर में, दफ्तर में, ऑफिस में, कमरे में, लेकिन एक कैमरे से जिंदगी में हमेशा बच के रहना। न जाने आजकल हम किस तरह के मद में रहते हैं। हमारी सोच छोटी है, यूं आदम कद में रहते हैं। किसी का भी बुरा करने से पहले यह समझ लें बस कि हम हर पल खुदा के कैमरे की जद में रहते हैं, कि हम हर पल खुदा के। अच्छा, मैं तो खुद ही साहब अग्रवाल समाज से आता हूं। हमारे यहां तो क्या है ना, हमारे यहां बातों का ही खाते हैं, सच बता रहा हूं। बातों का भी क्या खाते हैं। वो मेरे एक दोस्त हैं लाला जी, छोटी सी किराने की दुकान है मित्तल साहब की। मित्तल साहब की लाजपत नगर में छोटी सी दुकान, उनके घर के सामने, दुकान के सामने बड़ा सा मॉल खुल गया। मॉल खुल गया तो मॉल वाले ने सेल का बोर्ड लगाया और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा देसी घी 700 रुपए किलो। अच्छा, हमारे मित्तल जी लाला जी को भी लगा, बोले यार ये सेल करवा मैं भी करूंगा। उन्होंने भी दुकान पे बोर्ड लगा दिया, बोले देसी घी 400 रुपए किलो, एकदम कम। अगले दिन मॉल वाले ने रेट चेंज कर दिए, देसी घी 300 रुपए किलो। लाला जी ने भी लिख दिया देसी घी 200 रुपए किलो। मैं पहुंच गया मित्तल जी के पास, मगर लाला जी नुकसान करोगे अपना। मैंने कैसे, मैंने कहा ये तो बड़ी कंपनी का मालिक है, इतना बड़ा मॉल लिए बैठा है, इसके तो नुकसान हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आपकी छोटी सी दुकान है, आपका नुकसान ज्यादा होगा। तो लाला जी बोले बेटा मेरा नुकसान हो ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों। बोले मेरे पे घी है ही नहीं। तो हम तो ऐसे से भी काम कर लेते हैं। लेकिन आइए, मोटापे में अनाज से डॉक्टर के इलाज से, मोटापे में अनाज से डॉक्टर के इलाज से, कान फोड़ू साज से, शादी वाले दाज से, मुफ्त की मसाज से और जिंदगी में ब्याज से बचना जरूरी है। खुश रहने के लिए हंसना जरूरी है। और झूठी आन बान से, उधार के सामान से, झूठी आन बान से, उधार के सामान से कसैली। भाई साहब आप काम क्या करते हो सफेद वाले, आपसे पूछ रहा हूं।
तो यहां तो कुछ कर लो यार। मतलब आपको देख के ही मुझे लग रहा है मैं हूट हो रहा हूं, बाकी तो सब मजे ले रहे हैं। आपकी शकल वैसे मेरे साड़े से मिलती है, वो भी ऐसी ही लटका सा रहता है। वो शादीशुदा तो हो गई आप, जब ही मुंह यहां तक लटक रहा है। देखो शादीशुदा महिलाओं का मंगलसूत्र यहां तक लटकता है, शादीशुदा पुरुषों की शकल यहां तक लटकती है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी हूं, पर क्या है कि मुझे बन के आना पड़ता है ना। लेकिन क्या है कि कोई भी आदमी चाहे व्यापार करे, दुकानदारी करे, ट्रैवल का काम करे, चाहे कर्मचारी हो, वो यहां तक पहुंचने में कितना श्रम करता है वो वही जानता है। बड़ी मुश्किल होती है। हमसे भी लोग कहते हैं, बोले यार काम क्या करते हो, साला 20-25 मिनट जाके गाल बजाते हो, पैसे ले आते हो। लेकिन यहां तक पहुंचने में भी बहुत समय लगता है। क्यों कि गालियां ठोकर और ताने क्या नहीं खाना पड़ा, गालियां ठोकर और ताने क्या नहीं खाना पड़ा, तब कहीं जाकर हमारे पेट में दाना पड़ा। गांधीनगर, गीता कॉलोनी गांधीनगर में, ये रेडीमेड मार्केट तो बाद में हुई, उससे पहले कभी कपड़े की दुकान 80s में होती थी जब मैं गल्ले पे बैठता था। उसके बाद में ओपी जिंदल की जिंदल स्टील में, बीकाजी कामा प्लेस में HRD डिपार्टमेंट में नौकरी करता था। उसके बाद खुद की कंपनी चलाता था। लेकिन कवि वाला रूप है, आज आपके सामने हूं। ये सारी यात्राएं करने के बाद लिखना पड़ा कि गालियां ठोकर और ताने क्या नहीं खाना पड़ा, तब कहीं जाकर हमारे पेट में दाना पड़ा। और आप मेरी रूह को महसूस ही कब कर सके, आपकी खातिर मुझे ये जिस्म महकाना पड़ा, आपकी खातिर मुझे ये जिस्म महकाना पड़ा। और साहब, आनंद की नींद सोना चाहते हो तो आदरणीय राधेश्याम प्रगल्भ अशोक चक्रधर जी के पिताजी की 2 पंक्तियां जिंदगी में याद रखना कि दिन के उजेरे में ना करो कोई ऐसा काम, दिन के उजेरे में ना करो कोई ऐसा काम, नींद जो ना आए तुम्हें रात के अंधेरे में, और रात के अंधेरे में ना करो कोई काम ऐसा, मुंह जो छुपाते फिरो दिन के उजेरे में। आइए, मुझे लगता है अब प्रोग्राम सुनने के लायक हो गए हैं। थोड़ा श्रम अधिक करना पड़ा, लेकिन हमें आदत है, हवा का काम है जलते चिरागों को बुझाने का, हमारा फर्ज है अंधियार में दीपक जलाने का। हमें महसूस करना हो तो आंखें बंद कर लेना, पता कुछ भी नहीं होता फकीरों के ठिकाने का। तो झूठी आन बान से, उधार के सामान से, कसैली जुबान से, खास मेहरबान से, बिगड़ी संतान से और आजकल चालान से बचना जरूरी है। खुश रहने के लिए हंसना जरूरी है और बेसुरे आलाप से। अच्छा क्या है, देखो 2 चीजें बड़ी चर्चा में, इन दिनों इलेक्शन आ रहे हैं ना, 2 चीजें बड़ी चर्चा में, एक आधार कार्ड और दूसरी फेसबुक, क्योंकि प्रचार ज्यादातर उस पे हो रहा है जब से आचार संहिता लग गई। अच्छा क्या होता है, फेसबुक वो बला है मैडम, फेसबुक वो बला है जहां पर 60, 62, 65 साल का बुजुर्ग व्यक्ति भी अपनी जवानी की 20 साल की फोटो लगाता है। नहीं वास्तविकता, आपने भी लगा रखी होगी, कईयों ने स्वीकार नहीं कर रहे होंगे, बात अलग है। और आधार कार्ड वो होता है गौरव जी, जिसमें 18 साल के सुंदर छरहरे बदन के बढ़िया से लड़के के सुंदर फोटो भी ऐसी छपती है जैसे मानो नीचे कैप्शन लिखना बाकी रह गया हो, इस लाश को पहचानिए। तो जितनी देर यहां देखो, ये बच्चे को भी समझ आई, तो जितनी देर यहां बैठे हो फेसबुक के मुस्कुराते चेहरे के साथ बैठो कि बेसुरे आलाप से, किसी भी विलाप से, गुस्से वाले ताप से, प्रेमिका के बाप से और प्रेमिका के बाप से, पंचायती खाप से और भ्रूण हत्या पाप से बचना जरूरी है। खुश रहने के लिए हंसना जरूरी है, हंसना।